ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं जगदीश भारद्वाज आपके समक्ष श्रीमद् भागवत का महात्म्य लेकर आया हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए। एक समय सनकादि ऋषियों ने नारद जी को चिंता में देखकर उनसे पूछा, नारद जी, आप चिंतातुर कैसे हैं? आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? आप व्याकुल जान पड़ते हैं। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुष के लिए यह उचित नहीं। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। सभी जगह तीर्थों में घूमा, मगर कहीं भी संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय कलयुग में अधर्म बढ़ गया है। अब यहाँ सत्य, तप, दया और पवित्रता कुछ भी नहीं है। सभी जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हैं। सभी झूठ बोलने वाले और आलसी हो गए हैं। साधु संत देखने में तो विरक्त लगते हैं, मगर धन स्त्री का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न सत्कर्म करने वाला ही है। इस तरह मैं यह सारे दोष देखता हुआ यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहाँ श्री कृष्ण की लीलाएं हो चुकी हैं। वहां पर मैंने एक दृश्य देखा। एक युवती के पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए बड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। बहुत सी अन्य स्त्रियां पंखा झल रही थी और समझा रही थी। मैं कौतूहलवश उनके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हुई और कहने लगी, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए। जब बड़ा भाग्य होता है तब आपके दर्शन होते हैं। तब मैंने पूछा, तुम कौन हो और ये दोनों पुरुष तुम्हारे कौन हैं और ये देवियां कौन हैं? तुम मुझे अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। ये देवियां नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही यहाँ आई हैं। मेरे ये दोनों पुत्र बूढ़े हो गए हैं। मैं तरुणी, और मेरे ये दोनों पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी और पुत्र तरुण हो। नारद जी, इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। नारद जी ने कहा, मैं अपनी ज्ञान दृष्टि के कारण देखता हूँ। श्री हरि कल्याण करेंगे, तुम परेशान मत हो। नारद जी ने एक क्षण में ही सारा कारण जानकर कहा, देवी सुनो, यह कलयुग है। इसी कारण यहाँ सदाचार, तप और योग मार्ग सभी लुप्त हो गए हैं। लोग दुष्कर्म में लगे हैं। सत्पुरुष दुखी हैं, दुष्ट सुखी हो रहे हैं। पृथ्वी शेषनाग जी के लिए भी भार रूप होती जा रही है। अब किसी को भी पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन नहीं होता। जीवों के विषय अनुराग के कारण ही तुम जर्जर और उपेक्षित हो रही थी। वृंदावन धाम धन्य है, जिसके संयोग से तुम नवीन तरुणी हो गई हो, जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। परंतु यहाँ तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का कोई ग्राहक नहीं, जिसके कारण ही इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ पर कुछ आत्म सुख की प्राप्ति होने के कारण ही ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने पापी कलयुग को रहने ही क्यों दिया? करुणा में श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है? कृपया संदेह दूर कीजिए। नारद जी ने कहा, प्रेम से सुनो कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से कलयुग आ गया था। राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनके सामने आ गया। राजा ने विचार किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग, समाधि में भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। ब्राह्मण केवल अन्न धन आदि के लिए लोग भस घर घर एवं जन जन को कथा सुनाने लगे हैं। इसलिए कथा का सार चला गया है। तीर्थों में अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष रहने लगे हैं। इसी कारणवश तीर्थों का प्रभाव जाता रहा। ऐसे लोग तपस्या का ढोंग करते हैं, जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, लोभ और तृष्णा से डरता रहता है। इसलिए तप का भी सार निकल गया है।
मन पर काबू न होने के कारण और शास्त्रों का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया है। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी कारणवश भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह भी सब सह रहे हैं। भक्ति को भगवान नारद के वचन सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। भक्ति ने कहा, देव ऋषि, मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आपका समागम हुआ। आपका केवल एक बार का उपदेश लेकर भक्त प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आपको नमस्कार है। नारद जी ने कहा, तुम व्यर्थ ही चिंतातुर हो रही हो। भगवान श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े ही गए हैं। भक्ति तो उन्हें प्राणों से भी प्यारी है। तुम्हारे पर तो वह नीचों के घर पे भी चले जाते हैं। सत्य त्रेता द्वापर युग में तो ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही मोक्ष देने वाली है। तुम तो साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की प्रिया हो। जब तुमने पूछा मैं क्या करूं, तब भगवान ने आज्ञा दी, मेरे भक्तों का पोषण करो। तुम्हारे आज्ञा स्वीकार करने के बाद ही श्री हरि ने प्रसन्न होकर मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर कमजोर हो गई थी, इसलिए तुम्हारी आज्ञा अनुसार ही वैकुंठ लोक को चली गई और केवल तुम्हारे बुलाने पर ही आती है। किंतु ज्ञान और वैराग्य को पुत्र मानकर तुमने अपना पास ही रख छोड़ा है। कलयुग में उपेक्षा होने के कारण ही तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। तुम चिंता न करो, मैं उपाय करता हूँ। इस युग में तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। भगवान तप, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से वश में नहीं किए जा सकते। वे केवल भक्ति से ही वशीभूत हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। नारद जी के निर्णय करते हुए महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वह कहने लगी, नारद जी, आप धन्य हैं, आपकी मुझ में प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी। आप बड़े दयालु हैं। आपने मेरा सारा दुख दूर कर दिया, मगर मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई। आप इन्हें भी जगा दीजिए, सचेत कर दीजिए। नारद जी उन्हें हाथ से हिला डुला कर जगाने लगे, कान पर मुंह लगाकर जोर से बोलने लगे। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। वह बहुत जोर लगाकर उठे, नेत्र भी ना खोल सके। उनके बाल पूरी तरह सफेद हो गए थे, शरीर सूख कर निस्तेज हो गया था। फिर वह भूख प्यास के कारण फिर सोने लगे। नारद जी चिंता में भगवान का चिंतन करने लगे। उनकी यह नींद, इससे भी बढ़कर उनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो। उसी समय वह आकाशवाणी होने लगी, खेद मत करो, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो। वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करने ही पर ही क्षण भर में उनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी। वहां सभी को साफ साफ सुनाई दिया। नारद जी बोले, आकाशवाणी ने गुप्त रूप से ही बात कही है। यह नहीं बताया वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। वह संत ना जाने कहाँ मिलेंगे और ना जाने क्या साधन बताएंगे। तब नारद जी वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जा जाकर मुनियों से साधन पूछने लगे। उनकी बात सुनते तो सब थे, पर सही सही उत्तर नहीं दे पा रहे थे। किसी ने असाध्य बताया, कोई बोला ठीक ठीक बताना कठिन लगता है, कोई चुप रह गया, कोई टाल कर चला गया। त्रिलोकी में कानाफूसी होने लगी। भाई, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष, बार बार गीता पाठ से भी ज्ञान वैराग्य को नहीं जगाया जा सका, स्वयं नारद जी को भी जिसका ज्ञान नहीं, तो वह सारी लोग से बता सकते हैं।
तब नारद जी चिंतातुर हुए और बद्रीवन में आए और निश्चय किया मैं तप करूंगा। इसी समय उन्हें सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। नारद जी ने कहा, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों से समागम हुआ है। मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए। आप योगी बुद्धिमान और विद्वान हैं। लगते तो आप 5 वर्ष के बालक हैं, मगर है पूर्वजों कोई भी पूर्वज। आकाशवाणी के द्वारा जो साधन बताया गया है वह क्या है? किस प्रकार भक्ति ज्ञान और वैराग्य को सुख मिल सकता है? सनकादि ने कहा, नारद जी आप चिंता न करो, इनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। भगवान के भक्त के लिए भक्ति ही सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु ये सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्राय स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले हैं। आपको जो आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है उसे हम बतलाते हैं, प्रसन्न होकर सुनिए। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म का सूचक माना है। वह श्रीमद् भागवत का पारायण है, जिसका गान सुकादि महानुभावों ने किया है। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, वैसे ही श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दूर हो जाते हैं। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, मगर फिर भी वह नहीं जागे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से वह कैसे जगेंगे? क्योंकि उस कथा के प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तो सारांश है। कृपया मेरा संदेह दूर कीजिए। सनकादि ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों का सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत रहता है, वही जब फल के रूप में आ जाता है तो प्रिय लगने लगता है। दूध में भी घी रहता है, परंतु उस समय उसका स्वाद नहीं मिलता। कहीं जब उससे अलग हो जाता है तो देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। यह भागवत पुराण वेदों के समान ही है। श्री व्यास देव ने इसे भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना के लिए ही प्रकाशित किया है। नारद जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा अब मैं उज्जवल यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? सनकादि बोले, हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है, यह यज्ञ वहीं कीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। जहाँ श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वहाँ पर भक्ति ज्ञान वैराग्य सामने आ जाते हैं। वह कानों में कथा के शब्द पढ़ते ही तीनों तरुण हो जाएंगे। इस प्रकार नारद जी ने सनकादि को साथ लेकर तुरंत गंगा तट पर आ गए। जिस समय गंगा तट पर चले आए, भूलोक देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह कथा का हल्ला हो गया। सभी प्रधान मुनिगण अपनी पत्नियों को लेकर वहां पहुंच गए। इनके सिवा वेद वेदांत मंत्र तंत्र पुराण और सभी शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हुए। नदियां देव गंधर्व और दानव भी कथा सुनने चले आए। तब कथा सुनाने के लिए सनकादि आसन पर विराजमान हुए। उस समय सब ओर जय जयकार नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और गुलाल खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देवश्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। सनकादि ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंध हैं तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती।
यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है, किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है। इसलिए इनकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वह जान लेनी चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल मिलता है वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन में असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। जो फल तब योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता वह सर्वांग रूप से सप्ताह श्रवण में सहज में ही मिल जाता है। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। कली काल में यह ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। अतः इससे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। वहां तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों के साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवानों के नाम के उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहां पधारी। मुनियों की उस सभा में सभी वह तर्क वितर्क करने लगे कि मैं यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। अब सनकादि ने कहा, ये भक्ति रानी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है। उनके वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथा अमृत से सींच कर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर सनकादि ने उनसे कहा, तुम भक्तों का भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में ही निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डाले, किंतु वहां तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदय में जा विराजी। इस प्रकार नारद जी के उद्यम के द्वारा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कष्टों से मुक्ति हुई। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस द्वादश स्कंध रूप रस का पान करें। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्धांतकरण भगवत भक्तों के सामने इसे सुनाता है, वह दोनों ही विधि का पूरा पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। हरि ओम।